ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो सीवी मध्य। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवद गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट 21 आज चालू करना। टेक्स्ट 20 तक चर्चा किए लास्ट टाइम। ये श्लोक न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भवितवा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अब भगवान बोल रहे हैं नेक्स्ट श्लोक में, वेदा विनाशिनं नित्यं येनमजम् अव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति अंतिकम्। O Partha, how can a person who knows that the soul is indestructible, eternal, unborn, and immutable, immutable, सुना है आपने? mutable, immutable, and immutable, kill anyone or cause anyone to kill? भगवान बोल रहे हैं वेद अविनाशिनम। वेद मीन्स जो ये जानता है कि अविनाशिनम, एनम, एनम मतलब दिस सोल, ये जो आत्मा है अविनाशी है, नित्य है, अजम है और अव्ययम है। जो इस बात को जानता है, कथम स पुरुषा पार्था, हाँ, ऐसा व्यक्ति कैसे, कैसे ऐसा व्यक्ति, कथम स पुरुषा पार्थ कम घातयति हन्तिकम। हाउ कैन अ पर्सन किल एनीवन और कॉज एनीवन टू किल। सो इस बात का ज्ञान जो रखता है, तो कैसे वो इस भ्रम में आ सकता है कि ये कि कोई व्यक्ति को मारा जा सकता है या कोई व्यक्ति मर सकता है। कम घातयति अंतिकम, भगवान बोल रहे हैं। घातयति मतलब कॉजेज टू हर्ट, अंति मतलब किल्स, मार। तो अ, वेद, जो वेद मीन्स ज्ञान रखता है, बट ये ज्ञान किसको मिलता है, किसके पास होता है? सो इसके बारे में बताया गया है, आचार्यवान पुरुषा वेदा, वेद अविनाशिनो नित्यम ययेनम अजम अव्ययम। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। आध्यात्मिक ज्ञान का ये शुरुआत, प्रारंभिक अवस्था है। लेकिन ये इस प्रकार का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, ज्ञान, नॉलेज किसके पास हो सकता है? जो व्यक्ति आचार्यवान होता है, वन हु हैज टेकन शेल्टर ऑफ एन आचार्य, प्रामाणिक गुरु का जो आश्रय लेता है, तो वो भली भांति आसानी से समझ सकता है आत्म तत्व को। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, हम लोग बचपन से आत्मा आत्मा तो सुने थे, लेकिन प्रभुपाद जी के लेक्चर्स, प्रभुपाद जी के बुक्स को पढ़ने के बाद ही
स्पेसिफिकली सही मायने में ये आत्मा का जो विज्ञान है वो समझ में आया कि आत्मा है क्या वास्तव में। आत्मा की नित्यता का क्या अर्थ होता है। आत्मा अजम है, अव्यय है, और सबसे इम्पोर्टेंट स्पेसिफिक जो विशेष आत्मा का अ, पहचान है, कृष्णेर दास, जीवेर स्वरूप कृष्णेर दास, ये पता चलता है। तो ये सब जो ज्ञान कोई प्राप्त कर लेता है, जान लेता है, तो ये समझ पाता है वो व्यक्ति कि इस संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उसको नष्ट कर सकती है, या वो किसी व्यक्ति को नष्ट कर सकता है। So everything has its proper utility, and a man who is situated in complete knowledge knows how and where to apply a thing for its proper utility. इस संसार में हर चीज का उचित प्रकार का उपयोग होता है, लेकिन किसी भी वस्तु का उपयोग सही जगह पे कैसे लगाना है, जो व्यक्ति कंप्लीट नॉलेज, पूर्ण ज्ञान की अवस्था में होता है, वो जानता है कि कैसे और कहाँ पे किसी चीज को प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं। तो यहाँ पे गीता में यहाँ का जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है वो वायलेंस का चल रहा है, हिंसा। So similarly, violence also has its utility, and how to apply violence rests with a person in knowledge. So although the justice of the peace awards capital punishment to a person condemned for murder, the justice of the peace cannot be blamed because he orders violence to another person according to the course of justice. वायलेंस यानी हिंसा, कि किसी को मारने का जो चीज, इसका भी इस्तेमाल है, उपयोग है, लेकिन ये उस व्यक्ति पे निर्भर करता है। जो व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है तो इसको प्रॉपर तरीके से यूज कर सकता है, ये अंडरस्टैंडिंग को जानते हुए कि वास्तव में आत्मा को मारा नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी पूर्ण ज्ञान की अवस्था में रह करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट लाइक जो जस्टिस ऑफ द पीस अवॉर्ड्स कैपिटल पनिशमेंट। कोई व्यक्ति को समाज में शांति बनाए रखने के लिए जज किसी व्यक्ति को पनिशमेंट दे सकता है, मर्डर मीन्स सजा सुना सकता है, लेकिन उसको ब्लेम नहीं किया जा सकता है। In Manu Samhita, the law book for mankind, it is supported that a murderer should be condemned to death so that in his next life he will not have to suffer for the great sin he has committed. Therefore, the king's punishment of hanging a murderer is actually beneficial. Similarly, when Krishna orders fighting, it must be concluded that violence is for supreme justice, and thus Arjuna should follow the instruction, knowing well that such violence committed in the act of fighting for Krishna is not violence at all, because at any rate the man, or rather the soul, cannot be killed. So, for the administration of justice, so-called violence is permitted. सो कृष्ण यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं कि शरीर न हन्यते हन्यमाने शरीर, शरीर के मरने से आत्मा नहीं मरती है। और वास्तव में जो व्यक्ति ज्ञानी है वो जानता है कि किसी को मारने से वो व्यक्ति नहीं मर रहा, आत्मा नहीं मर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को भी मार सकते हैं। तो वायलेंस, इसको बोलते हैं, वायलेंस बोला गया है, हिंसा। लेकिन हिंसा या वायलेंस का भी अपना ही इस्तेमाल है, उपयोग है, किसी के लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जाम्पल दिए गए हैं मनु संहिता के अनुसार, अगर किसी ने मर्डर किया है तो उसको मृत्यु दंड दे देना चाहिए। तो मृत्यु दंड देने से हालांकि वो व्यक्ति नहीं मरेगा, जीवात्मा नहीं मरेगा, लेकिन इस पनिशमेंट के कारण वो अपने किए गए पाप, मर्डर जो पाप किया है उसके महान
अ, जो उसका फल है, बहुत बड़ा फल है, उससे वो बच जाएगा केवल मृत्युदंड प्राप्त करने से। अन्यथा मर्डर प्राप्त करके अगर उसको जो राजा है मृत्युदंड नहीं देगा, तो अगले जीवन में वो ज्यादा पनिशमेंट उसको लेना पड़ेगा, नेक्स्ट लाइफ जैसे ही शरीर छोड़ता है। तो उसी प्रकार से कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, धर्म के लिए, वो जस्टिस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है। तो कृष्ण समझा रहे हैं कि अर्जुन, अर्जुन का स्ट्रोक अर्जुन क्यों कर रहा था कि ये सोच करके कि भले ये धर्म के लिए युद्ध है, लेकिन फिर भी फायदा क्या हुआ, सब लोग तो मर ही जाएंगे ना। तो वहां समझा रहे हैं कि नहीं, वो मरने नहीं वाले हैं, ये उनके लाभ के लिए है, बिकॉज दे हैव एक्टेड इम्पायसली। और लोगों ने अधर्म के तरीके से कार्य किया है, अधर्म का साथ दिया है। तो अगर तुम नहीं मारोगे तो ज्यादा उनका नुकसान, मृत्यु के पश्चात उनको ज्यादा सजा मिले। लेकिन अगर तुम धर्म का युद्ध करते हुए ये कैपिटल पनिशमेंट की तरह पनिशमेंट दोगे, तो वो अपने पाप से मुक्त हो जाएंगे। और और इस केस में तो, कृष्ण के केस में, यहाँ कृष्ण है क्योंकि, तो न केवल पाप से मुक्त होंगे, वो लोग मुक्त हो जाएंगे, दे विल गेट लिबरेटेड, मोक्ष को भी प्राप्त कर लेंगे। सो इसलिए इस प्रकार की अवस्था में ये वायलेंस इस्तेमाल किया जा सकता है। बट प्रभुपाद जी एक जगह और स्पष्ट वर्णन करते हैं कि क्योंकि ऐसा नहीं है कि अ, शरीर के मरने से आत्मा नहीं मरती है, तो ये वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता है कि कोई व्यक्ति बिना अधिकार के या बिना किसी कारण के किसी को मार दे, स्पेसिफिकली एनिमल किलिंग। कुछ लोग ये लॉजिक भी देते हैं कि आत्मा तो मरती नहीं, ये तो शरीर तो बस आउटवर्ड ड्रेस है। तो हम अगर किसी जानवर को मार के खा रहे हैं, वो तो भोजन है, हम उसको खा गए, आत्मा तो मरी नहीं, आत्मा तो दूसरा शरीर प्राप्त कर ही नहीं। तो हालांकि ये सही है, लेकिन यू आर यू आर नॉट अलाउड, आपका अधिकार नहीं है ये करना, ये बात भी समझना चाहिए। सो सर्जिकल ऑपरेशन इज नॉट मेंट टू किल द पेशेंट बट टू क्योर हिम। लेकिन जिनको अधिकार मिलता है शास्त्रों से या अथॉरिटी से या लॉज के जो स्टेट लॉज हैं उनके द्वारा, तो वो लोग दे डू इट, दे डू दिस वायलेंस और एक्ट ऑफ किलिंग फॉर द पर्पज ऑफ, मीन्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन, उसके बेनिफिट के लिए करते हैं, उसको लाभ। जिस एग्जाम्पल दिया, सर्जिकल ऑपरेशन इज नॉट meant to kill the patient but to cure him. Therefore, the fighting to be executed by Arjuna at the instruction of Krishna is with full knowledge, so there is no possibility of sinful reaction. इसीलिए जैसे लाइक सर्जिकल ऑपरेशन किया जाता है, तो पेशेंट को मारने के लिए नहीं किया जाता है, उसको ट्रीट करने के लिए किया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे अर्जुन कृष्ण के आदेश पे जब युद्ध कर रहे हैं इस पूर्ण ज्ञान में रहते हुए, तो ये वास्तव में उन लोगों को लाभ प्रदान करने के लिए, तो इसलिए अर्जुन इसमें सिंफुल रिएक्शन, पाप को प्राप्त नहीं करी, जैसा अर्जुन का डर था। पिछले अध्याय में अर्जुन ने एक कारण ये भी बताया था, पापम एवाश्रय दस्मान, कि युद्ध करने से हमको पाप लगेगा। तो भगवान अर्जुन को इनकरेज करना चाह रहे हैं कि युद्ध करने से आप तो किसी को मारने नहीं वाले, बट यू आर गोइंग टू हेल्प देम, ये पाप नहीं होगा इसमें। तो ये भगवान एग्जाम्पल है। वेदा विनाशिनम नित्यम ययेनम अजम अव्ययम। तो जो वास्तविक ज्ञानी पुरुष है, तो ये भली भांति जानते हुए कि किसी के शरीर को दंडित करने से वो व्यक्ति नहीं मरने वाला है, लेकिन दंड की आवश्यकता होने पे, दंड देने पे उस जीवात्मा का वो लाभ करता है। तो ऐसा व्यक्ति कभी इस कंफ्यूजन में नहीं रहता है कि वो किसी को मार सकता है या कोई व्यक्ति मर सकता है। ये जानते हुए तुम अर्जुन युद्ध करो। और फिर ये शरीर और आत्मा अ, का रिलेशनशिप समझाते हुए एक एनालॉजी देने वाले भगवान, वो हम लोग कल चर्चा करेंगे। वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि
तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। किसी बात का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं।